फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के निहित कार्य क्या है? पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा था कि सरकार बनती है लोकतंत्र के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने गए इलेक्शन में गवर्नमेंट बनाई जाती है। लेकिन वो गवर्नमेंट लोकतंत्र कहलाती है फिर, लेकिन वो करती क्या है, क्या कार्य है उसके? और उसमें डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में कई प्रश्न भी उठते हैं। कौन से लोग होने चाहिए, कैसे लोग हैं वो जो रूलर्स बनाते हैं, और रूलर्स कौन है जिसको बनाया जाता है, और कैसे इलेक्शन होते हैं, किस टाइप के इलेक्शन में डेमोक्रेटिक सरकार बनती है। Who are the rulers in this definition? Which official must be elected for any government in will called democracy? किस तरह के कानूनों में, किस तरह के इलेक्शंस में सरकार बनेगी जो डेमोक्रेटिक कहलाएगी? किस तरह के इलेक्शन होंगे जिनमें बनी हुई सरकार डेमोक्रेटिक सरकार कहलाएगी? Which decisions may be taken by non-elected official in democracy? डेमोक्रेसी के अंदर नॉन ऑफिशियल के द्वारा, नॉन इलेक्टेड जो नहीं चुने हुए लोग, उनके द्वारा कोई डिसीजन किस तरह के लिए जाएंगे, कौन से डिसीजन लिए जाएंगे? What kind of elections constitution democratic election? किस तरह के इलेक्शन संविधान के डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाएंगे? What elections, what conditions must be fulfilled for an election to be considered in democracy? किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, स्थितियाँ होनी चाहिए, किस तरह की कंडीशन में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या होने चाहिए? Who are the people who can elect the ruler? किस तरह के लोग हैं, वो कैसे लोग हैं जो रूलर को इलेक्ट करते हैं, जो चुनाव लड़ सकते हैं, जो चुनाव में हम लोग वोट डाल सकते हैं, और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन्स ऑन द इक्वल इन बेसिस? क्या ये सब लोगों पर, सब पीपल्स को पर समान लागू होता है? व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? किस तरह की सरकार डेमोक्रेटिक है? कैन इलेक्टेड रूलर्स बाय वट एवर दे डू इन डेमोक्रेसी? क्या डेमोक्रेटिक द्वारा बनी हुई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो रूलर्स द्वारा, पीपल्स द्वारा चुनी गई है, क्या वो वही करती है जो वो करना चाहती है, या उसे वो करना चाहिए जो करती है उसे करना चाहिए, जब वो करती है जो वो चाहती है? और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स? या उसके कार्य इस लिमिट से बंधे होते हैं, सीमा से बंधे होते हैं, उसके कार्यों में कोई सीमा भी होती है, वो जो चाहती है कितनी कर सकती है, उसे कितनी आज़ादी है अपना कार्य करने के लिए? डेमोक्रेसी के अंदर मेन 4 पॉइंट्स है, 4 फैक्टर जो हमें दिए गए हैं, जो ये पूरा करते हैं, जो सरकार ये पूरा करती है वो सरकार पूरी डेमोक्रेटिक सरकार कहलाती है। जैसे कि रूलर शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। रूलर्स जो लोग द्वारा चुने गए हैं उनको निर्णय लेने का पूरा अधिकार होता है, लोगों को उसमें पूरा अवसर मिलता है इलेक्शन वोट डालने का, सबको समान अवसर मिलता है, फेयर अवसर मिलता है, निष्पक्ष, बिना किसी फेवरिज्म के वो अपना वोट डाल सकते हैं, और सबको वोट डालने का अधिकार समान मिलता है, उसमें किसी तरह की भेदभाव नहीं होता, इक्वल बेसिस पर वो आधारित होता है, जो अपना वोट डाल सकते हैं। और उसमें गवर्नमेंट भी ऐसी होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसमें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के लिमिट्स और मानवाधिकार पर डिपेंड होती है, उस पर आधारित होकर कार्य करती है। आपको 4 पॉइंट दिए लेसन के अंदर, जिसमें हमको ये प्रूव होता है कि ये चारों चीज़ें जिस गवर्नमेंट में है वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, और ये क्या क्या हमारे पॉइंट्स हैं वो उससे प्रूव हो रहे हैं। जैसे कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स द्वारा, चुने गए नेताओं द्वारा लिए गए बड़े डिसीजन। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ हैड मिलिट्री ओपन अक्टूबर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के मिलिट्री रूप में थे। He overthrew a democratically elected government and developed himself the chief executive of the country. उन्होंने एक धोखे से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट की, चुनी भी, इलेक्शन भी हुए, सब कुछ हुआ, और एक गवर्नमेंट बनी। लेकिन वो गवर्नमेंट में उन्होंने खुद को ही अपने आप को देश का कार्यकर्ता साबित कर दिया, कार्यकर्ता घोषित कर दिया। और उसके बाद लेकिन लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन, बाद में उन्होंने अपनी पदवी को चेंज भी किया और उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और उसके ऊपर ही राष्ट्रपति के पद पर कार्य करते रहे। लेकिन 2002 में एक रेफरेंडम रखा गया, एक ऐसी वोटिंग मशीन आई जिसमें कि येस और नो पर आप निशान लगा के वोट डाल सकते हो। लेकिन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम ए 5 years एक्सटेंशन, जिस मशीन से के द्वारा उनको वोट डाल के 5 साल के ग्रांटेड कर दिया गया कि वो राज्य कर सकते हैं, गवर्नमेंट देश चला सकते हैं। बस पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज
said that the referendum was based on malpractice and fraud. पाकिस्तान मीडिया और मानव अधिकार संगठन और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट लोकतंत्र कार्यकर्ताओं के द्वारा ये साबित कर दिया गया कि यह सब एक फ्रॉड पर और बुरे प्रबंधन पर आधारित था। मतलब ये सब झूठ था। वहाँ के राष्ट्रपति नहीं है, उन्होंने धोखे से अपने आप को डिक्लेयर किया एज प्रेसिडेंट। 2002 में इशूड लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। फिर 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क एक ऑर्डर इशू किया गया, एक वैधानिक स्थायी कार्य आज्ञा अतिरिक्त शामिल घोषित किया गया, जिसमें कि दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान के संविधान को सुधारा। इस संविधान के अनुसार, इस कानून के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जो वहाँ का पाकिस्तान जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ के राष्ट्रीय और स्थानीय सभाओं को डिसमिस कर सकता है। और जो वहाँ के नागरिक मंत्री हैं, जो नागरिक मंत्रियों का कार्य देखते हैं, उनको भी सुपरवाइज करते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा बैठक के द्वारा वो सुपरवाइज किए जाएंगे। मतलब इनमें किसी की एकाधिकार नहीं होगा, गवर्नमेंट बनाई जाएगी और इस तरह से कार्य किया जाएगा। विच इज नॉमिनेटेड बाय नेशनल मिलिट्री ऑफिसर, जो कि मिलिट्री ऑफिस के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। मीन्स मिलिट्री ऑफिस के द्वारा नामांकित किए जाएंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और वही लोग सिविलियन कैबिनेट के कार्य को देखेंगे। So Pakistan has had elected representative having some powers. So पाकिस्तान में इस तरह इलेक्शन हुए, वहाँ पे इलेक्शन होने का अधिकार भी हुआ राष्ट्र के अंदर, और स्थानीय असेंबलीज के द्वारा राष्ट्र इलेक्शन किए गए, और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेटिव चुने गए और उनको पावर्स भी दी गई। बट रियल पावर, सबसे बड़ी पावर अभी भी परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। उन्होंने अपने पास ही सारी बड़ी पावर्स रखी, सिर्फ शो किया कि इलेक्शन हुए और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है और उनको कुछ पावर्स दी गई, लेकिन बहुत कम पावर्स दी गई, ज़्यादा पावर्स उनके अपने पास ही रही। क्लियरली देयर आर मैनी रीजंस व्हाई पाकिस्तान अंडर जनरल शुड बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। क्या ये कहा जाएगा, क्या मानेंगे कि इस तरह की सरकार बनी हुई सरकार कहा जाएगा? नहीं, क्योंकि सारी पावर्स, मेन पावर उनके पास है, वो इलेक्टेड नहीं है, वो लोगों द्वारा नहीं चुनी गई हैं। सो ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जाएगी। लेट अस फोकस ऑन वन दिस। कैन वी से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान? क्या वहाँ के रूलर पाकिस्तान द्वारा चुने गए हैं, पीपल द्वारा चुने गए हैं? नहीं। पीपल में हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। वहाँ के लोग उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना राष्ट्रीय और स्थानीय सभाओं के लिए के द्वारा चुना रिप्रेजेंटेटिव, और उनको पावर भी दी गई, और नॉट रियली द रूलर्स। पर वो रियल के रूलर्स नहीं है, नहीं थे रियल के रूलर्स। दे कैन नॉट टेक द फाइनल डिसीजंस। वो वहाँ के फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि सारी पावर्स परवेज मुशर्रफ के पास ही थी। रूलर्स बनाए गए, रिप्रेजेंटेटिव भी चुने गए, लेकिन सारी उनके पास सारे डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजन रेस्टेड विद आर्मी ऑफिशियल एंड विद जनरल मुशर्रफ। उनके पास फाइनल पावर नहीं थी, बड़ी पावर नहीं थी उनके पास निर्णय लेने की, वो आर्मी ऑफिशियल के पास ही थी और जनरल प्रिफरेंशियल के पास थी। एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। उनमें से कोई भी लोगों द्वारा चुना नहीं गया। दिस हैपेंड इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज। आमतौर पर उनमें होता है जो डिक्टेटरशिप होते हैं, जैसे मॉनिटरशिप हो गया, लीडरशिप हो गया, इस तरह जो लोग नेतृत्व करते हैं, सेल्फ मेड होते हैं, उनमें ये होता है, ये सारी पावर्स उनके पास होती है, और उनके नीचे के जो काम करते हैं, जो बनाए जाते हैं, उनको पावर्स नहीं दी जाती, सारी पावर्स वो खुद ही अपने पास रखते हैं। मोनार्किस्ट मीन्स जो लोग किसी को हरा कर राजा बनते हैं या राजवंश से ताल्लुकात रखते हैं, उनको राजा बना दिया जाता है और वो देश पर राज्य करते हैं, लेकिन वो इलेक्टेड नहीं होते, लेकिन सारी पावर्स उनके पास होती है। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not elected. In few countries, the real power was with some external powers and not with the locally elected representative. This cannot be called people's rule. कई देशों में बाहरी ताकतें सब होती हैं, लेकिन वो उनके पास नहीं होती जो चुने हुए होते हैं, लोगों द्वारा चुने रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं होती ताकतें। इस तरह ये भी पीपल्स का रूल, जनता का राज्य नहीं कहा जाएगा। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. इससे ये बात साबित होती है कि एक पॉइंट हमारा पूरा होता है, एक फैक्ट पूरा होता है कि असली पावर उन्हीं के पास होती है जो
इलेक्टोरल लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जब सारी पावर, सारी शक्तियाँ उनके पास होती हैं, सारा निर्णय लेने का अधिकार उनके पास होता है, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है।